हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग एक नए टाइप की गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। मेरी प्रीवियस क्लासेस में मैंने मोनार्की, आपकी ऑथोरिटेरियन और टोटलिटेरियन गवर्नमेंट को बताया था कि वो किस तरीके की गवर्नमेंट होती हैं। ठीक है, क्योंकि देखो दुनिया भर में तरह तरह की सरकारें पाई जाती हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। क्लियर? तो देखिएगा, इस टॉपिक पे आज हम क्या कर रहे हैं, एक नई गवर्नमेंट को पढ़ रहे हैं, या इस लेक्चर में हम लोग थियोक्रेटिक गवर्नमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो थियोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है, अगर मैं इसके वर्ड पर जाऊं, ये तो देखो थियोक्रेसी इज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये क्या है? ग्रीक वर्ड थियोक्रेटिया से मिलके बना है। ठीक है, देखो विच मीन्स द रूल ऑफ गॉड। देखो ऐसा मतलब समझो कि थियोक्रेसी का मतलब होता है कि जब भी कभी कोई सरकार आपकी इस तरीके से चलती है कि वहां के जो सुप्रीम लीडर होते हैं या तो खुद को ये बोले कि भाई हम क्या हैं, मतलब भगवान के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि वहां की जो सरकारें हैं वो किसी ना किसी रिलीजन के टेक्स्ट के बेसिस पर चलती हो, तो उस तरीके की गवर्नमेंट को थियोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, देखो थियोक्रेटिक क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? द रूल ऑफ गॉड। ऐसा समझ लीजिए, या तो ऐसा 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 मतलब क्लियर किया जाता है या इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि सरकार क्या किसके थ्रू चल रही है, या तो भगवान के थ्रू चल रही है या गॉड के थ्रू चल रही है। गॉड की ही सरकार है। ठीक है, अब गॉड की सरकार, क्योंकि देखो गॉड खुद तो आ नहीं रहे हैं चलाने के लिए, तो इनका मतलब होता है कि गॉड ने अपने किसी प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को उस एरिया की सत्ता सौंपी है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है थियोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, थियोक्रेटिया क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, सबसे पहला आता है थियोस, जिसका मतलब होता है गॉड, और क्रेटिया जिसका मतलब होता है टू रूल, मतलब भगवान की ही सरकार है या भगवान ही क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। रूल बाय गॉड या रूल ऑफ गॉड कहा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो देखिएगा, फीचर्स में आते हैं आपके कि गवर्नमेंट क्लेम टू बी गाइडेड बाय डिवाइन डायरेक्शन। मतलब जो देश की सरकार होती है ना, वो इस तरीके से क्लेम करती है कि भाई हमको तो ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है और हम तो क्या है, ईश्वर के दिशा निर्देश पर ही काम कर रहे हैं, अपनी जनता को शासित कर रहे हैं। ईश्वर ने ही इस तरीके का हमको बताया है या इस तरीके से हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो डिवाइन डायरेक्शन पे अगर सरकार चलती है तो उसे क्या कहा जाता है? थियोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा गया है। ठीक है, और यहाँ के जो लॉज होते हैं, जिस भी तरीके के कानून होते हैं, वो कैसे कहा जाते हैं? डिवाइन लॉ कहे जाते हैं। इसको कह सकते हैं हम ईश्वरीय नियम कह सकते हैं हम। ठीक है, डिवाइन लॉ कहा जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज आती है जिसे कहा जाता है देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, जिसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं ना। यहाँ पर वो चीजें देखने के लिए नहीं मिलती है। सेक्युलरिज्म किसे कहते हैं कि भाई देखो यहाँ पर स्टेट, राज्य और धर्म के बीच में बाउंड्रीज होती हैं। राज्य धर्म के किसी भी तरीके से मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही धार्मिक गतिविधियों का राज्य से कोई लेना देना होगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा समझ लीजिए कि धर्म ही क्या है, मतलब धर्म के आधार पर ही राज्य चल रहे हैं, धर्म के आधार पर ही नियम कानून बनाए जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सेक्युलरिज्म देखा नहीं जाता है, या बहुत लिमिटेड होता है। कि देखिए कि किसी भी कंट्री की जो सरकार है वो किसी एक इंपॉर्टेंट, या फिर आप कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर धर्म पर चल रही है, तो यहाँ पर इसलिए क्या होता है? नो सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं देखा गया है। ठीक है, क्लियर होता है। चलिए फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके करंट एग्जांपल्स की, कि दुनिया भर में कौन कौन से करंट एग्जांपल्स देखे गए हैं। सबसे पहला एग्जांपल है वेटिकन सिटी। दुनिया भर का एक बहुत छोटा देश है। ठीक है, मतलब जिसको स्मॉलेस्ट कंट्री कहा जाता है। ठीक, यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया से भी कम का जो है ये एरिया या ये जो कंट्री है ये कंटेन करती है अपने आप में। ठीक, यहाँ पर जो है पॉप्स की सरकार चलती है। ठीक है, ये क्या है? आपकी कैथोलिक आपके चर्च वहां पर है, या ये कह सकते हैं जितना भी आपका कैथोलिक जो क्रिश्चियनिटी है उसके बेसिस पर ये क्या होती हैं, अपने एरियाज को गवर्न करते हैं। तो यहाँ पर जो सरकार है वो आपकी पॉप्स की सरकार कही जाती है। ठीक है, तो अभी जो पॉप ऑफ वेटिकन सिटी है वो करंट में कौन है? पॉप लियो 14 यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ के पॉप माने गए हैं। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल आ जाता है आपका ईरान का। ठीक है, तो ईरान भी क्या है, अपने आप में एक थियोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है। ठीक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अब जब नाम देखते हैं ना, तो रिपब्लिक ऑफ ईरान आता है। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ ईरान का मतलब है कि देखो वैसे तो क्या है, थियोक्रेटिक है, धर्मतंत्र है, राज्य जो है वो किसके आधार पर चल रहा है? जो सिया कानून होते हैं उनके हिसाब से चल रहा है, और जो भी सुप्रीम लीडर होता है उनको क्या कहा जाता है? अयतुल्लाह कहा जाता है। ठीक है, लीडर ऑफ सिया मुस्लिम्स। ठीक है,
लेकिन साथ के साथ क्या होता है, यहाँ पर रिपब्लिक भी है। रिपब्लिक का मतलब होता है जैसे प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने होते हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि स्टेट का जो हेड है वो क्या है, रिलीजियस लीडर है। लेकिन इसके नीचे भी जितनी भी टाइप के हेड होते हैं जैसे प्रेसिडेंट है या नीचे की जो गवर्नमेंट होती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, तो इसीलिए इसे रिपब्लिक भी कहा गया है। ठीक है, लेकिन आप मतलब मोर ऑफ द लेस क्या कह सकते हैं हम कि ईरान में थियोक्रेटिक गवर्नमेंट पाई गई है या पाई जाती है। अभी के लिए जो यहाँ के जो लीडर हैं आयतुल्ला जिसे कहते हैं वो कौन बने हैं, मुज्तबा खामेनेई। ठीक है, ये थर्ड सुप्रीम लीडर हैं आफ्टर अली खामेनेई। ठीक है, अभी आपने देखा ही होगा करंट में न्यूज में चल रहा है कि इनके फनरल वगैरह किया जा रहा है, क्योंकि फरवरी में वॉर के दौरान इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद में करंट जो आपके आयतुल्ला हैं मुज्तबा खामेनेई बने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्या हो जाता है, थियोक्रेटिक गवर्नमेंट क्लियर होती है। तो ठीक है, एक बार मैं क्लियर फिर से शॉर्ट में बताती हूँ कि थियोक्रेटिक गवर्नमेंट किसे कहते हैं, कि जब भी कभी किसी देश की सरकार धर्म के आधार पर चलती है और जो राज्य का जो प्रमुख होता है वो खुद को या तो मतलब आप क्या कह सकते हैं, भगवान का प्रतिनिधि कहता है। ठीक है, और जितने भी लॉज होते हैं वो आपके रूल बुक जो होती है वो आपकी रिलीजियस बेसिस पर चलती है। तो इस तरीके की सरकारों को थियोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा गया है। ओके, तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।